आर्टिकल 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश। अब इस 123 में से दो को आगे ले जाइए, क्या बन जाएगा 213। तो आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश, ये सेंटर की बात कर सेंट्रल की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार की। और जब हम स्टेट में आ जाएंगे तो राज्यपाल का अध्यादेश, दो को आगे ले जाइए आप, बन जाएगा 213। 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश और 213 राज्यपाल का अध्यादेश गठन। इस 124 में से दो को आगे ले जाइए, दो को आगे ले जाइए, बन जाएगा 214। 214 कहता है हाई कोर्ट का गठन। 124 में से दो को आगे ले जाइए, 124 कहता है सुप्रीम कोर्ट का गठन, एससी सुप्रीम कोर्ट। और जब इस 124 में से जब दो को आगे ले जाएंगे बन जाएगा 214, और 214 कहता है हाई कोर्ट का गठन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदर्शन, आप देख रहे हैं स्टडी विथ इन्फॉर्मेशन। आज हम आपको इस वीडियो में 4 आर्टिकल बताएंगे नहीं, आपको याद भी कराएंगे। यदि आप पूरी कंसंट्रेट होके 10 मिनट तक यह वीडियो देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपको दूसरी बार ये आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो हम आर्टिकल को आपको पूरी अच्छी तरह से डिटेल्स में बताएंगे, उसके बाद आप इसको कैसे याद रखेंगे वो भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में आर्टिकल 123, 124 और आर्टिकल 213 और 214 देखते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 123 देखते हैं। आर्टिकल 123 कहता है राष्ट्रपति का अध्यादेश। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि अध्यादेश क्या होता है। अध्यादेश दैट मीन्स पावर। तो राष्ट्रपति के पास एक पावर है, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो उस दौरान यदि देश को किसी नए कानून की ज़रूरत पड़ती है तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो खुद कोई नया कानून बना सकता है। तो फिर आप लोग बोलेंगे ये सत्र क्या होता है और ये सत्र कैसे नहीं चलेगा। तो सत्र बोलते हैं, सत्र को ऐसे समझते हैं, गांव या शहर में कोई भी जो सरकारी स्टाफ होता है उनको फिक्स होता है कि आपको 10 से 4 ड्यूटी करनी है, आपको प्रत्येक महीना संडे को छुट्टी मिलेगी, या फिर पूरे साल भर में इस हॉलीडेज को आपको छुट्टी मिलेगी। तो उनका फिक्स होता है कि इस हिसाब से आपको छुट्टी मिलेगी। उसी प्रकार जो संसद है, जो संसद में लोग बैठते हैं, दैट मीन्स सांसद बोले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके लिए भी कुछ निर्धारण किया गया है कि भाई आप कब बैठेंगे, है ना। तो उसी को हम लोग सत्र बोलते हैं। उनका सांसद का वहां पर बैठना एक प्रकार का सत्र कहलाता है। तो सत्र 3 प्रकार का होता है, अर्थात सांसद लोग संसद में 3 बार बैठते हैं। जब पहली बार बैठते हैं तो उसको बोला जाता है बजट सत्र। आप लोग पूरी तरह बजट सत्र से परिचित होंगे, क्योंकि बजट जब पेश किया जाता है तो काफ़ी चर्चा होती है इसकी, और इसी सत्र में बजट पेश किया जाता है, बजट सत्र में ही। उसके बाद होता है मानसून सत्र, उसके बाद होता है शीतकालीन सत्र। तो ये एक क्वेश्चन भी पूछा गया इससे, 2 सत्र के बीच मैक्सिमम कितना गैप होना चाहिए, 6 महीना का गैप होना चाहिए, है ना। तो अब देखते हैं बजट सत्र जो होता है ना, फरवरी से लेकर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीना तक चलता है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, उसके बाद मई, जून, उसके बाद 1 महीना जून छोड़ के जुलाई और अगस्त को मानसून सत्र स्टार्ट हो जाता है। जून और जुलाई में, है ना, सॉरी, जून को छोड़कर जुलाई और अगस्त में मानसून सत्र स्टार्ट हो जाता है। तो इसी दौरान यदि जून में ही किसी विशेष प्रकार का कानून का जरूरत पड़ जाए इस देश को, तो फिर राष्ट्रपति इस अध्यादेश का यूज करता है। आई होप आपको राष्ट्रपति का अध्यादेश आर्टिकल 123 पूरी तरह से समझ में आया होगा। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश दैट मीन्स राष्ट्रपति के पास पावर है। पावर ये है कि यदि सत्र नहीं चल रहा है तो कोई कानून बना सकता है। उसके बाद हम 123 1 2 3 लिखते हैं। अब 2 को उठाकर आगे ले जाइए, क्या बन जाएगा 213, अर्थात 213, है ना, 213। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश है, और जब 2 को हम आगे ले जाएंगे वो क्या बन जाएगा 213। तो वो है राज्यपाल का अध्यादेश। राष्ट्रपति का अध्यादेश तो केंद्र के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, और जब हम राज्यपाल का अध्यादेश की बात करते हैं तो स्टेट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। जिस प्रकार जब संसद में सत्र नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से कोई कानून बना सकता है।
जस्ट इसी प्रकार जब राज्य के विधानमंडल में सत्र नहीं चल रहा होता है तो राज्यपाल इसी आर्टिकल 213 के माध्यम से कोई कानून बना सकता है। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन, मतलब भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। आर्टिकल 124 कहता है, तो आर्टिकल 124 यूएसए के संविधान से लाया गया है। इसमें कि उसका कार्यकाल क्या होगा, उसके जजों का गठन किस प्रकार होगा, उस जज बनने के लिए क्या क्या योग्यता है, सब आर्टिकल 124 में है। अब देखते हैं आर्टिकल 124 को कैसे लिखते हैं। 124 आर्टिकल 124। अब आप 2 को उठा के आगे ले जाइएगा, क्या बन जाएगा 214, मतलब 214। आर्टिकल 124 कहता है सुप्रीम कोर्ट का गठन, और जब 2 को आगे ले जाएंगे बन जाएगा 214। तो वो कहता है हाई कोर्ट का गठन। हाई कोर्ट में कितने जज होंगे, उसका मुख्य जज कौन बनेगा, उसकी योग्यता क्या होगी, उसका कार्यकाल क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट होता है पूरे देश के लिए और हाई कोर्ट होता है स्पेशल उसी स्टेट के लिए। तो आर्टिकल 124 कहता है सुप्रीम कोर्ट का गठन, और जब 2 को आगे ले जाएंगे बन जाएगा 214, मतलब हाई कोर्ट का गठन। आशा करते हैं आपको ये 4 आर्टिकल समझ में आया होगा और याद भी हो गया होगा। फिर भी हम इसको पेज में बता देते हैं कैसे ये याद रहेगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश। अब इस 123 में से 2 को आगे ले जाइए, क्या बन जाएगा 213। तो आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश, ये सेंट्रल की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार की। और जब हम स्टेट में आ जाएंगे तो राज्यपाल का अध्यादेश। 2 को आगे ले जाइए आप, बन जाएगा 213। 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश और 213 राज्यपाल का अध्यादेश। गठन, इस 124 में से 2 को आगे ले जाइए, 2 को आगे ले जाइए बन जाएगा 214। 214 कहता है हाई कोर्ट का गठन। 124 में से 2 को आगे ले जाइए, 124 कहता है सुप्रीम कोर्ट का गठन, SC सुप्रीम कोर्ट। और जब इस 124 में से जब 2 को आगे ले जाएंगे बन जाएगा 214, और 214 कहता है हाई कोर्ट का गठन।